और यहाँ हम कोई मोदी जी की बात नहीं करेंगे, सीधे सीधे मुद्दे की बात करेंगे, जनता की बात करेंगे। मेरा मानना है कि बेरोजगारी हमारा असली दुश्मन है। हमारा मानना है गरीबी हमारा असली दुश्मन है। महंगाई हमारा असली दुश्मन है। लोगों को शिक्षा मिले, चिकित्सा मिले, लोगों को नल से पानी मिले, लोगों को नौकरी मिले, लोगों का भविष्य सुधरा हो, औरंगाबाद में गुड़ुआ में निवेश हो, कारखाने लगे, बिहार से पलायन रुके, गरीबी हटे। ये है असल मुद्दा रे भाई। हम पिछले चुनाव में आए थे, विनय जी के लिए प्रचार किए थे, आपने आशीर्वाद दिया, भरपूर दिया। और इसी मैदान में हमने क्या वादा किया था कि अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम देने का काम करेंगे। बोले थे ना जितना जीविका दीदी है, आशा ममता है, तालमी मरकज है, टोला सेवक है, विकास मित्र है, सबके आय को दोगुना करेंगे। हमने बोला था 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे। और जब नीतीश जी हमारे चाचा अभिभावक, हमारे पिता तुल्य, हम उनका सम्मान करते हैं, इज्जत देते हैं, जब बीजेपी को लात मार करके आए, हम लोगों से माफी मांगा, लालू जी से माफी मांगा, मेरी मां से माफी मांगे कि अब कुछ हो जाए, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। लेकिन देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोगों ने फिर से नीतीश कुमार जी को अपनाया, उनको मुख्यमंत्री दोबारा बनाया। और देश भर में हम लोग इंडिया अलायंस बनाए, हर देश के नेता के घर जाकर के गठबंधन बनाया। लेकिन चाचा जी पलट गए। अब पलटे की हाईजैक हो जाए ये विषय अलग है, इसको अभी थोड़ी देर के लिए अलग रखिए। लेकिन जब हम बोलते थे कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, तो यही हमारे चाचा बोलते थे, कहां से पैसा ला करके देगा, अपने बाप के पास से पैसा ला करके देगा। जो 17 महीने में हम लोगों ने काम किया वो 17 साल में भी नहीं हुआ। 5 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दिया कि नहीं दिया? सबके मानदेय को दुगुना किया कि नहीं किया? जाति आधारित गणना कराया कि नहीं कराया? आरक्षण की सीमा 75% किया कि नहीं किया? हम लोगों ने जो काम 17 साल में नहीं हुआ उसको हम लोगों ने 17 महीने में किया। आईटी पॉलिसी बनाया, टूरिज्म पॉलिसी बनाया, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया। रात भर हम घूमते थे अस्पताल में कि डॉक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा, दवा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, साफ सफाई है कि नहीं रे भाई। गड़बड़ जो करेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। जो पढ़ा लिखा उसको भी नौकरी दिए, जो खेला कूदा खेल नीति की तरह उनको भी हम लोगों ने मेडल जो लाया उसको भी नौकरी दिया। डीएसपी हाईएस्ट रैंक है, अधिकारी का पद पे हम लोगों ने नौकरी दिया, जो खेला कूदा, जो देश के लिए मेडल लाया। ये सारा काम हम लोगों ने 17 महीने में किया। उस समय बोलते थे असंभव है, असंभव है। जो असंभव कहते थे उन्हीं से हमने ऐलान कराया, उन्हीं के हाथों नियुक्ति पत्र बांटवाया। तो हम ज्यादा पुरानी बात नहीं करने आए हैं। आज आप लोगों के लिए खुशखबरी लेकर के आए। आज हम लोगों ने परिवर्तन पत्र जो है जारी किया है, और ये परिवर्तन पत्र परिवर्तन लाने का काम करेगा। हम लोगों ने ऐलान किया है कि देश में अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो पूरे देश में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी। कितना? जोर से बोलिए, कितना? 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। नौकरी मिले,
रोजगार बढ़े, महंगाई घटे, उद्योग लगे, किसान बढ़े, पढ़ाई और स्वास्थ्य मुफ्त मिले, ऐसा सरकार हम लोग बनाने का काम करेंगे। बताइए, अगर उप मुख्यमंत्री रहते हुए, उप मुख्यमंत्री ही न थे, मुख्यमंत्री तो नहीं थे, अभी भी रहते तो 10 लाख पूरा हो गया होता। लेकिन 17 महीने में 5 लाख लोगों को हमने नौकरी दिया। तो देश, केवल बिहार में अगर आप लोग ताकत दीजिएगा, भैया जी को यहां से विजय बना करके भेजिएगा, तो हम लोगों को ताकत मिलेगा। और दिल्ली में उसी का पूजा होता है जिसको ताकत मिलता है, और ताकत देने वाले आप लोग हैं, मालिक हैं। आपको विश्वास रखना पड़ेगा। हम लोगों ने जो कहा वो करके दिखाया है। 1 करोड़ लोगों को कब से, आने वाला जो 15 अगस्त होगा, 15 अगस्त को हमको आजादी मिली थी, उसी 15 अगस्त से हम लोग बेरोजगारी से आजादी पाने की प्रक्रिया, नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। और यही नहीं, जितनी हमारी गरीब परिवार की बहनें हैं, तेजस्वी का जो कहता है वो करके दिखाता है। हम जुमला पार्टी अब बड़का झूठा पार्टी नहीं है, हमने करके दिखाया। 17 महीने में गरीब परिवार की बहनों को प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपया हम लोग देने का काम करेंगे। 1 लाख रुपया गरीब बहनों को, जो गरीब परिवार की बहनें हैं, उनको 1 लाख रुपया देने का काम करेंगे। यही नहीं, जो अग्निवीर योजना इन लोगों ने लाया है, इसको खत्म करेंगे। कितना भाई लोग आंदोलन किया, सबको जेल भेज दिया। जो देश का रक्षा करना चाहते थे, ये भाजपा के लोगों ने उन भाइयों को जेल भेजा। बताओ, जो सेना, हमारा सैनिक भाई है, जो देश की रक्षा करता है, अग्निवीर योजना में अगर सैनिक अगर शहीद होगा तो उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है, उसको पेंशन नहीं दी जाती है, उसको ग्रेजुटी नहीं मिलती है, उसको कैंटीन की व्यवस्था नहीं मिलती है। 4 साल में हटा देगा, यानी 22 साल की उम्र में आप रिटायर करा देगा। बताइए, 22 साल के उम्र के बाद क्या करेगा? क्या करेगा रे भाई? ऐसा योजना लाए कि खाली 4 साल रहेगा, उसके बाद हटा देगा, तो जिंदगी भर क्या करेगा? इसलिए हम लोग अग्निवीर योजना को समाप्त करेंगे। अब पुराना जैसे बहाली होता था, उसी हिसाब से बहाली हम लोग सब लोगों का कराने का काम करेंगे। शहीद का दर्जा दिलाएंगे। पैरामिलिट्री फोर्स है, अर्धसैनिक बल है, चाहे सीआईएसएफ हो गया, चाहे सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी के जवान हो गए, या अन्य हो गया पैरामिलिट्री का, उनको भी शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो हम लोग उनको शहीद का भी दर्जा देने का काम करेंगे। हम लोग सारा एयरपोर्ट बनवाएंगे, 5-5 बिहार में एयरपोर्ट बनवाएंगे। पूर्णिया हो, गोपालगंज हो, मुजफ्फरपुर हो, भागलपुर हो, रक्सौल हो, वहां हम लोग एयरपोर्ट बनाएंगे। रेलवे को जो निजीकरण कर दिया गया, जहां बहाली निकलता था सबसे ज्यादा रे भाई, उसको खत्म कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया। वो बताओ कितना साल से बहाली निकला है, कितना संख्या में निकला? 10 साल में नहीं ना निकल रहा, तो उसी हिसाब से वहां बहाली निकलवाया जाए। लालू जी ने सारा कूली को परमानेंट कर दिया था देश भर के, पता है कि नहीं?